पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश को पोकेमॉन मास्टर से बैटल करने के लिए फर्स्ट टास्क में सिर्फ 2 ही ट्रियो पकड़ने थे। ऐश डिसाइड करता है कि वो पहले क्रिएशन ट्रियो को कैच करेगा, जिसके लिए वो सीनो में आ जाता है और शीना की हेल्प से क्रिएशन ट्रियो को बुला लेता है। ऐश की टीम में लाइट ट्रियो और वेदर ट्रियो दोनों होते हैं। फाइनली बैटल स्टार्ट होती है और ऐश सेंड करता है अपने लाइट ट्रियो को। लाइट ट्रियो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर डियाल्गा और पाल्की अपने टाइम और स्पेस की पावर्स को यूज करके उनको डोमिनेट कर रहे होते हैं। अब आगे लाइट ट्रियो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर डियाल्गा और पाल्की अपनी वही ट्रिक यूज करते रहते हैं, जिसके चलते लाइट ट्रियो अपना फोकस खो रहा था। यहाँ पर नेक्रोजमा भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था, जबकि हर बार वही लीड करता था। ऐश बोलता है सोल्गैलियो, लुनाला और नेक्रोजमा ऐसे नहीं चलने वाला है, हमें गिराटिना को टारगेट करना होगा। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एंटी मैटर की पावर है और वो दूसरे वर्ल्ड में ही जा सकता है, उसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है। आई गेस वो एक इजी टारगेट होगा। ऐश अपने तीनों ही पोकेमॉन्स को अपना सिग्नेचर मूव यूज करने बोलता है गिराटिना पर, और सारे पोकेमॉन्स बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। लुनाला यूज करता है मून गेज बीम का, नेक्रोजमा यूज करता है प्रिज्मेटिक लेजर का और सोल्गैरियो यूज करता है सन सील स्ट्राइक का। ब्रॉक बोलता है कि पिछली बार जब ऐश के तीनों पोकेमॉन ने एक साथ सिग्नेचर मूव यूज किए थे तो एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था और ऐश को काफी फायदा हुआ था उस मूव के चलते। ऐश बोलता है मेरे अकॉर्डिंग इस बार भी वैसा होने वाला है। तीनों पोकेमॉन अपना सिग्नेचर मूव यूज कर देते हैं और तीनों के तीनों अटैक जाकर गिराटिना के ऊपर लग जाते हैं, जिससे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। काफी तेज हवा चलने लगती है और वो धुआं हटने का नाम नहीं ले रहा था। ऐश बोलता है लगता है गिराटिना का काम हो गया, अब बस 2 और पोकेमॉन्स को डिफीट करना है, जो कि है डियाल्गा और पाल्किया। गिराटिना तो सच में काफी वीक निकला, जबकि इसको क्रिएशन ट्रियो का मास्टर समझा जाता है। शीना बोलती है कि गिराटिना को इतना भी ज्यादा वीक मत समझो। हाँ, हो सकता है कि वो हार जाए, बट स्टिल वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। फाइनली काफी टाइम बाद धुआं हट जाता है और उनको कहीं पर भी गिराटिना पोकेमॉन देखने को नहीं मिलता। ऐश काफी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अटैक तो गिराटिना पर लग गया था, तो वो नीचे क्यों नहीं गिरा हुआ है। एंड अगर उसने अटैक को डॉज भी कर लिया था या फिर कुछ और हो गया था तो वो दिखना तो चाहिए। सब काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी गिराटिना पूरे के पूरे लाइट ट्रियो के सामने अचानक से आ जाता है और शैडो फोर्स अटैक का यूज करता है, जिससे तीनों ही पोकेमॉन्स को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ये देखकर ऐश शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि क्या मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि गिराटिना को कोई भी डैमेज नहीं पड़ा है। ब्रॉक बोलता है कि अच्छा, तो गिराटिना ने शैडो फोर्स अटैक का यूज किया है। इस अटैक के बारे में तो मैं भूल ही गया था। ऐश बोलता है शैडो फोर्स ये कैसा अटैक है। ब्रॉक बोलता है कि ये गिराटिना का सिग्नेचर अटैक है। ये अटैक गिराटिना तब यूज करता है जब उसके ऊपर कोई अटैक लगने वाला हो या फिर सामने वाला अटैक काफी स्ट्रॉन्ग हो, जिससे वो पूरी तरह से गायब हो जाता है और उसके ऊपर किसी भी अटैक लगने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं। एंड इतना ही नहीं, उसके बाद वो किसी भी पोकेमॉन के सामने अचानक से आकर उनके ऊपर शैडो फोर्स का यूज कर सकता है। ये अटैक सिर्फ और सिर्फ गिराटिना को अटैक से बचाता नहीं है, बल्कि इसकी बेस पावर 120 है, यानी कि बचाने के साथ ही साथ ये काफी स्ट्रॉन्ग अटैक भी है, जिसको गिराटिना यूज कर सकता है कभी भी। ऐश बोलता है मतलब तीनों पोकेमॉन्स के पास कोई ना कोई स्पेशल चीज है, मैं इनको कैसे डिफीट करूंगा। शीना बोलती है कि मैंने कहा था कि तुम इस ट्रियो के एक भी मेंबर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, तीनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐश बोलता है शीना तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे इनको डिफीट करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटेजी जरूर सोचनी होगी। बैटल कंटिन्यू होती है और लाइट ट्रियो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर डियाल्गा, पाल्किया और गिराटिना उनको कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। नेक्रोजमा और गिराटिना में काफी अच्छी फाइट होती है, वो तीनों ही मेंबर्स को ठीक ठाक डैमेज दे देता है, बट लुनाला और सोल्गैलियो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ऐश बोलता है कि अब मेरे पास कोई और चांस नहीं बचा है, अब मुझे नेक्रोजमा को अल्ट्रा नेक्रोजमा में कन्वर्ट करना ही होगा। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, ये सही आइडिया है। ब्रॉक बोलता है कि मैं अभी तुम्हें आइटम्स देता हूँ। काफी ढूंढने के बाद ब्रॉक बोलता है कि सॉरी ऐश, मैं वो आइटम्स भूल गया हूँ, मैं अपने साथ उस आइटम्स को नहीं लाया। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और बोलता है कि ब्रॉक तुम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट पे इतने इंपॉर्टेंट आइटम कैसे भूल सकते हो। वेल, ऐश कुछ नहीं कर सकता था और बैटल कंटिन्यू होती है। फाइनली कुछ टाइम बाद क्रिएशन ट्रियो लाइट ट्रियो को डिफीट कर देता है, जहाँ पर लुनाला और सोल्गैलियो कुछ भी नहीं कर पाते। वहीं पर नेक्रोजमा गिराटिना को वीक करके हारता है। उसने गिराटिना को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था, पर तभी गिराटिना शैडो फोर्स का यूज करके नेक्रोजमा को डिफीट कर देता है। ऐश अपने पूरे के पूरे लाइट ट्रियो को वापस बुलाता है और बोलता है कि तुम सबने काफी अच्छा ट्राई किया, सॉरी मैं तुम्हें अपने फुल पावर पे यूज नहीं कर पाया। अल्ट्रा नेक्रोजमा में कन्वर्ट करने के बाद तुम डेफिनेटली उनको डिफीट कर पाते, बट अब ये सब सोच के फायदा नहीं है, अब मुझे इस बैटल को जीतना ही है। ऐश अपने नेक्स्ट 3 पोकेबॉल निकालता है। मिस्टी बोलती है कि अब ऐश का असली टेस्ट होने वाला है, अब ऐश अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रियो को भेजने वाला है। सरीना बोलती है कि मेरे अकॉर्डिंग तो ये ऐश का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रियो ही होने वाला है। शीना बोलती है कि ऐश के पास ऐसा कौन सा ट्रियो है। ऐश अपने सबसे पहले पोकेबॉल को ग्राउंड में फेंकता है, जिसमें से निकलता है ग्राउडाउन। वो सेकंड पोकेबॉल को ग्राउंड में फेंकता है और उसमें से निकलता है कायोगर। शीना बोलते हैं कि वाह, ऐश के पास ग्राउडाउन और कायोगर है। तभी ऐश अपने थर्ड पोकेबॉल को भी ग्राउंड में फेंक देता है और उसमें से निकलता है वेदर ट्रियो का मास्टर, यानी कि रेकवाजा। ये पूरा का पूरा वेदर ट्रियो था, जिसको देखकर शीना काफी इंप्रेस होती है और बोलती है कि अब ये बैटल सच में काफी ज्यादा ऑसम होगी। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा ट्रियो जीतता है, क्योंकि क्रिएशन ट्रियो ऑलरेडी लाइट ट्रियो से बैटल
बैटल करके काफी थक चुकी है। स्पेशली गिराटिना काफी वीक हो चुका है। ऐश बोलता है कि ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैंने उनको पहले लाइट ट्रियो का यूज करके वीक कर दिया है, अब बाकी बचा हुआ काम वेदर ट्रियो कर लेगी। चलो इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है रेक्वाजा सबसे पहले हम गिराटिना को फिनिश करते हैं, ड्रैगन एसेंट का यूज करो। रेक्वाजा अपना सिग्नेचर मूव ड्रैगन एसेंट का यूज कर देता है, पर जैसे ही वो गिराटिना के पास पहुंचता है, गिराटिना वापस से शैडो फोर्स का यूज करता है। ऐश बोलता है कि रेक्वाजा अभी के अभी ड्रैगन एसेंट पीछे की तरफ यूज करो। रेक्वाजा अपने ड्रैगन एसेंट का डायरेक्शन मोड़ देता है, बट पीछे भी गिराटिना नहीं होता है, वो गायब हो चुका था। ब्रॉक बोलता है कि गिराटिना को तुम नॉर्मल पोकेमॉन मत समझो, जब वो शैडो फोर्स का यूज करके गायब हो जाता है तो अपने मर्जी से ही कहीं पर भी ग्राउंड में आ जाएगा, तुम जज नहीं कर सकते कि वो कहां से आने वाला है। ऐश बोलता है ये तो काफी ज्यादा मुश्किल हो गई। तभी ऐश का रेक्वाजा मेगा इवॉल्व हो जाता है मेगा रेक्वाजा में। सरीना बोलती है कि ये कैसे हो गया। मिस्टी बोलती है कि जब भी रेक्वाजा ड्रैगन एसेंट का यूज करता है तो वो मेगा इवॉल्व हो जाता है। सरीना बोलती है कि बट मेगा इवॉल्व होने के लिए तो मेगा स्टोन की जरूरत होती है। मिस्टी बोलते है कि हाँ तुम्हारी बात सही है, बट कुछ ऐसे भी पोकेमॉन है जो कि बिना किसी मेगा स्टोन या फिर की स्टोन के इवॉल्व हो जाते हैं, और उनमें से एक रेक्वाजा है। सरीना बोलती है कि ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, ये तो काफी ज्यादा औसम बात है। शीना बोलती है कि पोकेमॉन वर्ल्ड काफी ज्यादा औसम और मिस्टीरियस है, हमें अभी तक काफी सारी चीजें नहीं पता है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ शीना तुमने बिल्कुल सही कहा, पोकेमॉन वर्ल्ड उतना ही मिस्टीरियस और औसम है जितनी की तुम हो। बातें चली रही होती है कि इतने में गिराटिना ग्राउडन के पास आ जाता है और यूज कर देता है शैडो फोर्स अटैक का, जिससे ग्राउडन को काफी डैमेज पड़ता है। ऐश अपने ग्राउडन और कायोगर दोनों को ही अपना सिग्नेचर मूव यूज करने बोलता है। ऐश बोलता है ग्राउडन प्रेसिपाइस ब्लेड का यूज करो पालकिया के ऊपर, वहीं पर ऐश अपने कायोगर को ओरिजिन पल्स का यूज करने बोलता है डियाल्गा के ऊपर। दोनों ही अटैक काफी स्ट्रॉन्ग थे। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने अटैक को लॉन्च कर देते हैं और इससे पहले कि डियाल्गा टाइम को स्लो कर पाता उसके ऊपर ओरिजिन पल्स लग जाता है। शीना काफी शॉक हो जाती है क्योंकि ओरिजिन पल्स काफी तेजी से ट्रैवल कर रहा था और डियाल्गा के ऊपर लग गया था। वहीं पर दूसरी तरफ पालकिया एक दूसरा डायमेंशन का पोर्टल खोल देता है प्रेसिपाइस ब्लेड को रोकने के लिए, पर देखने को मिलता है कि प्रेसिपाइस ब्लेड के पिलर्स धीरे धीरे कर और भी ज्यादा बड़े होते जा रहे थे, और वो पोर्टल इतना बड़ा नहीं था कि वो पूरे के पूरे प्रेसिपाइस ब्लेड को एब्जॉर्ब कर पाए या फिर दूसरे डायमेंशन में भेज पाए, जिसके चलते नीचे से पालकिया के ऊपर प्रेसिपाइस ब्लेड अटैक लग जाता है, जिससे अब दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ गया था। सरीना बोलती है कि मुझे लग रहा है कि ऐश का वेदर ट्रियो कुछ ना कुछ कर सकता है। ये तीनों ही काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और डेफिनेटली क्रिएशन ट्रियो को डिफीट करने की पावर रखते हैं।